चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी दल के समर्थक हो, हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है। बिहार में लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं और डुमरांव के लोगों ने भी यही आज यहाँ घोषित किया है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहिए। और बिहार में लालू नीतीश मोदी से छुटकारा के लोग और सत्तारूढ़ दल SIR के जरिए बिहार में जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर रहते हैं, उन लोगों का नाम काटने का षड्यंत्र कर रही है सरकार। इसलिए कर रही है कि उनको मालूम है कि जो सबसे गरीब है, पिछड़ा है, वो आदमी सरकार से नाराज है, वो शराब सरकार के खिलाफ वोट करने वाला है। लेकिन सरकार चाहे जितना भी नाम काट दे, सरकार और इलेक्शन कमीशन चाहे जितना भी नाम काट दे, अगर मान लीजिए 10 लोग का नाम कट गया तो जो 90 लोग बचेंगे वही काफी है भाजपा और नीतीश को हटाने के लिए। अब इनको यहाँ कोई नहीं बता सकता है नवंबर में नीतीश कुमार का। बिहार में चाहे किसी भी धर्म या जाति से लोग हो, अब वो लोग जो हैं कि नीतीश, लालू और मोदी से छुटकारा पाना चाहते हैं। जी हाँ, इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल PKM खबर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव जो है इसी महीने होगा, लेकिन लालू, नीतीश और मोदी से जनता छुटकारा चाहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर, जन सुराज के सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर, कल बक्सर के डुमरांव में उन्होंने जो है कि बिहार बदलाव रैली के दौरान क्या कुछ कह रहे थे। जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो आप प्रशांत किशोर को सुनिए। वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी दल के समर्थक हो, हर व्यक्ति बिहार में बदलाव चाहता है। बिहार में लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं और डुमरांव के लोगों ने भी यही आज यहाँ घोषित किया है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहिए और बिहार में लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहिए। SIR, भाजपा के लोग और सत्तारूढ़ दल SIR के जरिए बिहार में जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर रहते हैं, उन लोगों का नाम काटने का षड्यंत्र कर रही है सरकार। इसलिए कर रही है कि उनको मालूम है कि जो सबसे गरीब है, पिछड़ा है, वो आदमी सरकार से नाराज है, वो सरकार के खिलाफ वोट करने वाला है। लेकिन सरकार चाहे जितना भी नाम काट दे, सरकार और इलेक्शन कमीशन चाहे जितना भी नाम काट दे, अगर मान लीजिए 10 लोग का नाम कट गया तो जो 90 लोग बचेंगे वही काफी है भाजपा और नीतीश को हटाने के लिए। अब इनको यहाँ कोई नहीं बचा सकता है। नवंबर में नीतीश कुमार का जाना तय है। मेरा लड़का देश के सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है, बिहार में नहीं पढ़ता है, लेकिन बिहार में सुधारने के लिए प्रशांत किशोर संघर्ष कर रहे हैं। बिहार से लूटे नहीं हैं। प्रशांत किशोर यही बोड़ा वाला स्कूल से प्रशांत किशोर पढ़े हैं। हमारा बेटा कहाँ पढ़ा है वो छोड़ दीजिए, यही सरकारी स्कूल से पढ़कर हम आगे निकले हैं और अपने दम पर यहाँ खड़े हैं, लूट कर नहीं खड़े हैं। लोग जिसको भी बिहार सुधारने की अपेक्षा है, जो भी बिहार में सुधार चाहता है, वो जनसुराज को जुड़ेगा ही जुड़ेगा। राहुल गांधी सबसे पहले राहुल गांधी सबसे पहले बिहार में 15 वर्ष जंगल राज चला था, उसके लिए बिहार के लोगों से माफ़ी मांगे। राहुल गांधी पहले बिहार के लोगों से माफ़ी मांगे कि 45 वर्ष कांग्रेस का राज रहा, फिर भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। उसके बाद यात्रा करेंगे तो समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में SIR का भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मंगल पांडे को लेकर आधा सरकारी वो दे रहे हैं, पैसा लेने की बात को कह रहे हैं। मंगल पांडे के बारे में मैंने बता दिया है। मंगल पांडे ने स्वीकार कर लिया कि 25 लाख रुपया उन्होंने लिया है। और अगर उन्होंने कर्ज लिया है तो अपने अकाउंट में काहे नहीं लिया, बाबूजी के अकाउंट में क्यों लिया? और अगर बाबूजी ने कर्ज लिया तो फिर पत्नी के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया? और अगर सारी बात को सही मान भी लिया जाए तो ये बताइए कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से लेकर आए? फ्लैट का दाम है 86 लाख, 86 लाख, 25 लाख का हमने अभी कच्चा चिट्ठा खोला है, 61 लाख का बाकी है। मंगल पांडे बताएं कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया था, और नहीं बताएंगे तो 7 दिन के बाद प्रशांत किशोर बताएंगे बिहार की जनता को कि 61 लाख रुपया कहाँ से लेकर आए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि प्रशांत किशोर ये कहते नजर आ रहे थे कि अब बिहार में
चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति से हो, लोग अब लालू, नीतीश और मोदी को नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने जो है एसआईआर पे भी खूब बोला। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जो है कि सरकार जो गरीब वंचित लोगों को वोटर लिस्ट से जो नाम काट रही है और सरकार ये चाह रही है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब सरकार पे गुस्साए हुए हैं, तो सरकार को इस बार जो है कि उनका नाम काट देंगे तो सरकार सत्ता में आ जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा कि अगर 100 वोटरों का लिस्ट में से अगर 10 वोटरों का नाम कटता भी है तो 90 वोटर ही जो है कि इनको ठिकाने लगा देंगे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 90 वोटर बचेंगे वो भी जो है कि इनको बता देंगे, मोदी और नीतीश को बता देंगे, उन्हें इनको सरकार में नहीं आने देंगे। क्या कुछ कह रहे थे प्रशांत किशोर, आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।